वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मुलाकातें और टेलीफोनिक रब्ते। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात है। मुलाकात आज नवाज शरीफ की रहायशगाह जाती उमरा में होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उमरा जाने का इम्कान। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ से आगाह किया। नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत। सरबराह JUI जल्द लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी का अमल, मेल मुलाकातें, मुशावरत जारी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का लाहौर में पड़ाव। आसिफा जरदारी भी लाहौर पहुंच गईं। PP क़यादत का लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली के आज़ाद अरकान से मुलाकात का इम्कान। पार्टी रहनुमा भी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। शेरी रहमान क़यादत से मुलाकात के लिए पहुंच गईं। N127 में नाकामी की वजूहात पर रिपोर्ट पेश करेंगी। वफाक, बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में हैं। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिससे मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम हो। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर का विफाक, KP और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। बानी PTI की कॉल पर लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकले। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फतह को गुलामी नामंजूर का नाम दिया गया। बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। नवाज शरीफ ने मुबैशरा मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातह करार दिया। दरखास्त में मौक़िफ़, अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। N119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। N71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार रिहाना डार ने दरखास्त दायर कर दी। रिटर्निंग अफसर ने मुबैशरा तौर पर ख्वाजा आसिफ को फातह करार दिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़, N127 से अतात आरड़ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। ज़हीर अब्बास खोकर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। N117 से अलीम खान और N126 से सैफुल मुल्क खोकर की कामयाबी चैलेंज। N48 और N47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद। PTI ने N238 और 248 का नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ का NA-15 मानसहरा से मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून ने अदालत से रुजू के लिए दरखास्त तैयार कर ली। NA-15 से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। NA-133 से आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन की जीत के खिलाफ दरखास्त दायर। नून लीग के राना इसहाक ने दोबारा गिनती की दरखास्त कर दी। NA-241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज।
इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खोशाब का नतीजा रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का NA-88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का फैसला। 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PS-18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया। PS-18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PK-90 कोहाट का नतीजा भी रोक लिया। हालिया इंतखाबी नतायज पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का मामला। PTI साबिक वज़रा और अरकान असम्बली समेत 8 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्तों पर समाअत 12 फरवरी को जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली करेंगे। इंटरनेट शटडाउन ने मुश्किलात पैदा की। EMS सिस्टम बेहतर काविश थी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात के दिन अच्छे तरीके से नहीं चला। चंद वाक़यात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। कुछ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को डिस्टर्ब करने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हालिया इलेक्शन के दौरान वोटर टर्नआउट में इजाफा हुआ। इलेक्शन में यूथ और खवातीन की मौजूदगी अच्छी रही। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पार्टी एजेंट मौजूद नहीं थे। सरबराह कॉमनवेल्थ वफ्द जॉनथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लियामान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। इब्तदाई नताइज में ताख़ीर के बाद सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की ज़रूरत है। फाफिन की इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कारकुनों का कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद। पुलिस ने खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। कराची ने MQM को चुनकर फैसला किया कि हम कातिलों को चुन रहे हैं। MQM ने तवील अरसे से कराची को गिरकमाल बनाया था। तारीख लोगों को याद है, MQM की वजह से अमन तबाह हुआ था। MQM की वजह से कराची वालों में नफरत और उनके मसाइल में इजाफा हुआ। कराची में मुकाबला जमात इस्लामी और PTI का था। ये तमाम वोटर्स के साथ ज्यादती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात। कौमी असम्बली की 265 में से 255 नशस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 73 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशस्तें हासिल की। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशस्तों पर फातह रही। पंजाब असेंबली की 296 नशिस्तों में से 295 के नताइज आ गए। पंजाब में नून लीग की 137 नशिस्तें, 137 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। तमाम 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असेंबली में 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। मेंबरान, सेक्रेटरी और दीगर विंग से हुकाम शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में जमानत मंजूर की थी। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। इलेक्शन मुहिम ने हिस्सा नहीं लिया, जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा था। शेख रशीद की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतज़ामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफाबख्श राब्ते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक़ है। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और एतमाद के साथ उसका जवाब दें। आर्मी चीफ का कौम के नाम पैगाम। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का इल्जाम, कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है, पीटीआई का हुकूमत बनाने का हक है। वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हमारा कोई रुकने पार्लियामेंट किसी के पास नहीं जाएगा। अगर हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे मुआफ नहीं करेगी। हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में धांधली मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 में रिजल्ट को तब्दील किया। हम जीत रहे थे, फिर वोटों को तब्दील करके तारिक फजल चौधरी को जितवाया गया। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जदोजहद को याद रखें। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इसमें एक सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था जो हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ साथ गिन सकता था। अगर आज ईवीएम होती तो मेरा ये प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। सानी है 9 मई के 12 मुकदमात, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत के दरख्वास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 15 फरवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई।